तो आज हम बात करने वाले हैं वाटर प्यूरिफायर पर, क्योंकि बारिश का मौसम लगभग आने ही वाला है और इस मौसम में जो सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज है वो है साफ पानी, जिसके लिए मार्केट में कई सारे वाटर प्यूरिफायर्स अवेलेबल है। कोई आपको आरओ प्यूरिफिकेशन दे रहा है, कोई यूवी, यूएफ और कई ब्रांड्स का तो ये तक कहना है कि उनका प्यूरिफायर आपके पानी में कॉपर और दूसरे मिनरल्स भी ऐड करके देगा। लेकिन इन सब बातों में कितनी सच्चाई है और आपके पानी के लिए कौन सा प्यूरिफायर और प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी सही है और आपके बजट के हिसाब से कौन से बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है, इन सब बातों का जवाब आपको आज की इस वीडियो को देखने के बाद खुद ही मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो टेक्निकल टुडे, जहां हमारी यही कोशिश रहती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को परचेस करने से पहले आपके पास उसकी पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। तो वाटर प्यूरिफायर खरीदते वक्त दो बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहली कि आपके घर में पानी कौन सा आता है, टैंकर का पानी, बोरिंग का पानी या म्युनिसिपल वाटर। फिर दूसरी चीज कि उस पानी को प्यूरिफाई करने के लिए कौन सी प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी जरूरी है, जैसे आरओ, यूवी या यूएफ। तो अगर आपके घर में बोरिंग का पानी आता है जो हार्ड वाटर है, तो उसके अंदर सॉलिड्स के डिसॉल्व होने के चांसेस ज्यादा है, जिसे टीडीएस कहते हैं, और साथ ही में उसमें हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, जिसके लिए आरओ प्यूरिफिकेशन यानी रिवर्स ऑस्मोसिस प्यूरिफिकेशन जरूरी है। तो आरओ प्यूरिफिकेशन टीडीएस और हैवी मेटल्स निकालने में मदद करता है, लेकिन इसमें पानी थोड़ा सा ज्यादा वेस्ट होता है और हैवी मेटल्स के साथ साथ कभी कभी जरूरी मिनरल्स भी निकल जाते हैं। अब अगर आपके घर में म्युनिसिपल वाटर सप्लाई आता है तो वो पहले से ही क्लीन और प्यूरिफाई होके आता है, लेकिन फिर भी उसमें बैक्टीरिया के होने के चांसेस है, जिसके लिए यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट फिल्ट्रेशन काफी है, जो बैक्टीरिया और वायरस को तो मारता है और पानी भी कम वेस्ट करेगा। लेकिन जो भी प्यूरिफायर आरओ और यूवी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है। लेकिन अगर आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के अपने पानी को प्यूरिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि यूएफ प्यूरिफायर लगेगा। तो भले ही यूएफ प्यूरिफायर बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करता है, पर ये बेसिक फिल्ट्रेशन और लो टीडीएस वाले पानी के लिए सही है। लेकिन अगर आपके पानी में केमिकल कंटामिनेशन है तो यूएफ प्यूरिफिकेशन काफी नहीं है। इसके बाद अगर आपके घर में टैंकर का पानी आता है तो उसमें हर तरह की इंप्योरिटीज हो सकती है, जिसके लिए आपको एक कॉम्बिनेशन प्यूरिफायर लगेगा जो आपको आरएफ, यूवी और यूएफ फिल्ट्रेशन का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेगा। अब इसी चीज को अगर समराइज करना है तो तीन तरह की प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आरओ, यूवी और यूएफ। अब इसके बाद अगर 2026 की बात करें तो टेक्नोलॉजी और एआई ने इतनी तरक्की कर ली है कि प्यूरिफायर आपके पानी की क्वालिटी को खुद सेंस करेगा और उसके बाद खुद डिसाइड करेगा कि उस पानी के लिए कौन सी प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी जरूरी है। हाँ, वो बात अलग है कि ऐसे डायनामिक फिल्ट्रेशन वाले प्यूरिफायर के लिए आपको पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे और ये बहुत रीसेंट टेक्नोलॉजीज है, तो इसकी रिलायबिलिटी भी कितनी है उसके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है। अब पानी की क्वालिटी के बेस पे प्यूरिफाइंग टेक्नोलॉजी तो डिसाइड कर ली, लेकिन अब इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज ध्यान देने वाली है वो है एक प्यूरिफायर को खरीदने के बाद का खर्चा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट और सर्विस चार्ज। तो सबसे पहले अगर आरओ प्यूरिफायर्स की बात करें तो इनके फिल्टर्स को आपको 6 महीने से 1 साल के अंदर रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसकी कॉस्टिंग 3000 से 6000 तक आ सकती है। इसी तरह यूवी प्यूरिफायर के यूवी लैंप को भी साल से 1.5 साल में रिप्लेस करना पड़ता है, जिसकी कॉस्टिंग 2.5 से 3000 की हो सकती है। उसी तरह से यूएफ प्यूरिफायर जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करते हैं, उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग तो होती है, लेकिन इसमें भी आपको साल से 2 साल में फिल्टर्स चेंज करने पड़ेंगे, जिसकी कॉस्टिंग 2 से 3000 की हो सकती है। तो मोटा मोटी बात यह है कि प्यूरिफायर खरीदने के बाद भी हर साल आपको एक रिकरिंग खर्चा जरूर आएगा, तो प्यूरिफायर खरीदते वक्त ये अमाउंट भी ध्यान में रखिए। लेकिन आजकल कुछ ऐसे प्यूरिफायर्स भी आ गए हैं जिनकी फिल्टर की ड्यूरेबिलिटी 2 साल की है और 2 साल तक आपको इन पे मेंटेनेंस के लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, जिसमें एक है अर्बन कंपनी की तरफ से नेटिव वाटर प्यूरिफायर और दूसरा है एटम वर्क की तरफ से इंटेलियन वाटर प्यूरिफायर। तो अगर आज आपको एक वाटर प्यूरिफायर खरीदना है तो सबसे पहले तो आपको अपने पानी की क्वालिटी के हिसाब से प्यूरिफाइंग टेक्नोलॉजी डिसाइड करनी है और उसके बाद प्यूरिफायर का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो यहाँ पे 2 वाटर प्यूरिफायर है, ए और बी। ए आपको 8000 में पड़ रहा है और बी आपको 13000 में पड़ रहा है, लेकिन ए में आपको हर साल फिल्टर रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसके लिए 2500 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं बी का फिल्टर आपको 2 साल तक चलेगा। तो इस हिसाब से अगर आप प्यूरिफायर ए खरीदते हो तो 5 साल के बाद तक आप फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट के रूप में ही 12 से 13,000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड कर चुके होंगे। वहीं अगर आप प्यूरिफायर बी चूज करते हो तो 5 साल के बाद आपको फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट के रूप में 5 से 6,000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल दोनों प्यूरिफायर के 5 साल की बाद की कॉस्टिंग पे अगर नजर डालें तो इनिशियल कॉस्ट प्लस फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट दोनों को मिला के दोनों प्यूरिफायर आपको एक जैसे ही पड़ेंगे। तो क्यों ना थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा स्पेंड करके इनिशियली एक अच्छा दिखने वाला वेल इक्विप्ड और मॉडर्न प्यूरिफायर ही खरीदा जाए। तो ये था ओवरऑल एक प्यूरिफायर बाइंग गाइड, जिसकी हेल्प से आप अपने लिए एक सही प्यूरिफायर चूज कर सकते हो।
अब इसके आगे अलग अलग प्राइस कैटेगरी में जो भी बेस्ट अवेलेबल वाटर प्यूरिफायर ऑप्शंस है वो देख लेते हैं। अब अगर आपका बजट 5000 के अंदर है और आपको आरओ प्लस यूवी प्लस यूएफ वाटर प्यूरिफायर चाहिए तो आप एक्वाफ्रेश का स्मोक ऑडी 18 लीटर वाटर प्यूरिफायर कंसीडर कर सकते हो। अब अंडर 10,000 की कैटेगरी में मैं आपको 2 वाटर प्यूरिफायर सजेस्ट कर सकता हूँ। पहला है लिव प्योर का लाइफ है प्रो प्लस वाटर प्यूरिफायर, जिसमें आपको आरओ यूवी यूएफ सभी तरह के प्रोटेक्शन मिल जाएंगे और इसकी कॉस्टिंग भी 7000 के अराउंड है। दूसरा है एक्वागार्ड ग्लोरी का 6 लीटर आरओ यूवी यूएफ वाटर प्यूरिफायर, जो मॉडर्न डिजाइन के साथ आपको 10,000 के अंडर पड़ेगा। इसके बाद 13,000 की प्राइसिंग में मैं आपको 2 वाटर प्यूरिफायर सजेस्ट कर सकता हूँ। पहला है लिव प्योर का लिव एटर्ना प्रीमिया 7 लीटर वाटर प्यूरिफायर और दूसरा है केंट एस 8 लीटर वाटर प्यूरिफायर। अब इसके बाद 2 ऐसे वाटर प्यूरिफायर है जिसमें आपको 2 साल तक कोई भी सर्विस या फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं आएगा, जिसमें सबसे पहले है अर्बन कंपनी की तरफ से नेटिव वाटर प्यूरिफायर और दूसरा है एटमबर्ग की तरफ से इंटेलॉन वाटर प्यूरिफायर। ये सभी वाटर प्यूरिफायर जो भी मैंने इस वीडियो में रिकमेंड किए हैं, इन सभी को मैंने वीडियो में टैग कर दिया है। आप टैग प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके सीधा फ्लिपकार्ट पे इसकी लेटेस्ट प्राइसिंग चेक कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। और वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।